हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पांचवा क्वेश्चन करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का। जैसे कि हम लोगों ने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है, अगर नहीं देखेंगे तो जाकर के उसको देख सकते हैं, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं पांचवा क्वेश्चन। इसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन, ध्यान रखना, धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है वो 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मैंने हर बार बताया, जब जब ये क्वेश्चन आया है तब मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बता रखा है। फिर से मैं बोल देता हूँ कि ये क्या होता है, a = b³। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a = b³ + r। इसके साथ एक कंडीशन आता है, वो क्या है, 0 <= r या b। इसमें दो बातें आ गई। क्या? पहला ये वाला चीज कि 0 <= r, यानी कि 0 <= r कहने का मतलब ये कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r > 0। और ये दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, r b। क्लियर? यानी r 0 से तो बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, लेकिन ये b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो मेरे को क्वेश्चन दे रखा है क्या, जो भी मेरे को घन दिखाना है वो किस तरीके का होना चाहिए, वो 9m का होना चाहिए, 9m+1 का होना चाहिए और 9m+8 का होना चाहिए। ये बात क्लियर है? अब देखना यहाँ पे, ये यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो जाना चाहिए कि जो मेरे को b दिख रहा है ना, वो क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। यहाँ पे r हमारा क्या है, 0 है। यहाँ पे क्या है, 1 है। यहाँ पे क्या है, 8 है। कहने का मतलब यह है कि जो हम r लेंगे वो क्या लेंगे, मैक्सिमम वाला में लेना है, जो कि क्या है, 8 है। यानी कि इस तरीके से इससे हमारा कंडीशन क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0 <= r <8। एज इट इज बात, r हमारा क्या होना चाहिए, > 0 से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ से क्या होना चाहिए, r <8, यानी 8 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जरा सोचना, वैसे नंबर्स जो r से वैसे नंबर जो 0 के बराबर हो, उससे बड़े भी हो, लेकिन 8 से छोटे हो, वो क्या क्या होते हैं। तो r बराबर जो हमारा नंबर्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, वो आ जाएगा, एक तो 0 होगा क्योंकि इक्वल करना है 0 के, ओके। फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। 8 नहीं आएगा क्योंकि हमें 8 से क्या रखना है, छोटा रखना है। आई होप ये बात समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पहला बात, जब हमारा r क्या हो, 0 हो, जब हमारा r क्या हो, 0 हो, तो a क्या बनेगा। अब मैंने बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, तो मैं मान लेता हूं कि कोई धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे क्या है, a है। क्लियर? तो a क्या हो जाएगा हमारा, a क्या है हमारा 9। a = क्या होता है, b³ + r। b ऑलरेडी क्या आ गया यहाँ पे, 9 आ गया है। q है इस रिप्रेजेंटेशन का, और r क्या हो गया है, 0। तो यहाँ से मेरे को जो a मिल गया वो क्या मिल गया, 9q मिल गया। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें इतना नहीं दिखाना, हमें घन दिखाना है। घन मतलब क्यूब, तो दोनों तरफ हम क्यूब कर देंगे, ठीक है, बोथ साइड क्यूब करने पर। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, दोनों तरफ घन करने पर। अब अगर मैं दोनों तरफ घन कर रहा हूँ, देखना, दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा a⁴, ठीक है, और ये बन जाएगा 9q⁴। तो ये बन गया a³ और ये बन गया 81 में 9 से तो 729 क्यूब, राइट। अभी देखना यहाँ पे एक चीज और, a³, मैं यहाँ से ना 9 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 81 q⁵। और इसमें टोटल को देखना, इस टोटल को मैं क्या बोल दूँ, m बोल दूँ, राइट। तब जो हमारा a³ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, 9m के फॉर्म का आ जाएगा। और हमें घन ही क्या दिखाना था, 9m के फॉर्म का दिखाना था। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब जब मैं ले लेता हूं r बराबर क्या, 1, तो a क्या हो जाएगा, 9q + 1। हमें क्यूब करना है, बोथ साइड अगेन क्यूब करने पर क्या हो जाएगा, देखना, a³ = 9q + 1 का क्यूब। अगर a + b का होल क्यूब पता हो तो क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a +
बी। ओके, देखना दिस इज ए क्यूब, हमारा ए यहाँ पे क्या है 9 क्यूब है, तो इसका क्यूब प्लस में बी का क्यूब जो कि 1 है प्लस 3 ए 9 क्यूब बी 1 और 9 क्यूब प्लस 1। यहाँ पे मेरा स्पीड थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी हमने ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं प्रीवियस वीडियो में, तो पहले उनको देख लेना, ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब, यहाँ पे 729 क्यूब प्लस में 1 और देखना 3 इंटू 9 क्यूब है ना, 9 3 27 यानी 27 और मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ 9 और क्यू 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 का पावर 2 और अगेन ये हमारा क्या हो गया 27 क्यू केवल। राइट, आई होप ये बात भी समझ में आया। अभी देखना जरा यहाँ पे ये ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो 729 क्यू का पावर 3। अब एक मेरे को स्क्वायर ये वाला टर्म दिख रहा है, तो 27 इंटू 9 क्यू का स्क्वायर और दिस इज 27 क्यू और प्लस में 1। ओके, देखना यहाँ से मैं ना यहाँ से एक काम कर रहा हूँ कि 9 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बच जाएगा 81 यानी 81 क्यू का पावर 3 और यहाँ से 9 जब कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, केवल केवल 27 क्यू स्क्वायर और यहाँ से 3 क्यू और मैं 1 का कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं एज इट इज मैंने बाहर ही छोड़ रखा है। अब मैं फिर से इन सभी को 81 क्यू प्लस में 27 क्यू स्क्वायर प्लस में 3 क्यू को मैं क्या बोलूँ एम बोलूँ, तो अगेन मेरा ए क्यू क्या आ जाएगा, ए क्यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 9m प्लस 1 के फॉर्म का आ जाएगा। आई होप ये दो बात अगर समझ में आया है ना, तो अब ऐसे ही हम r बराबर 3 ले लेते हैं, r बराबर 4 ले लेते हैं, r बराबर 5 लेंगे, r बराबर 6 लेंगे, r बराबर 7 लेंगे, तो हमारा देखते हैं कि कर करके क्या क्या आता है। ये दो बात क्लियर हो गया, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब r की कंडीशन पता लग गया, मैंने 0 देख लिया, मैंने 1 देख लिया, अब हमें क्या देखना है 2 3 4 5 6 7। चलो देखते हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज़ भी लिख देता हूँ कि यहाँ पे जब मैंने r बराबर 0 लिया तो क्या आया, ए क्यूब क्या आ गया मेरा 9m के फॉर्म का आया। जब मैंने r बराबर 1 लिया तो ए क्यूब क्या आ गया 9m प्लस 1 के फॉर्म का आ गया। ठीक है, अब अपन लेते हैं r बराबर 2, तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 9 क्योंकि b हमारा 9 है, क्यूब r के जगह पे 2। अब हमें दोनों तरफ क्यूब करना है। ओके, तो ए क्यूब इक्वल्स टू फिर से वही बात 9 क्यूब प्लस में 2 का होल क्यूब, तो दिस इज ए क्यूब इक्वल्स टू अगेन वही चीज 729 का क्यूब का पावर 3 प्लस 8 प्लस 3ab, तो 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 2 फिर a और ये b जो कि है 2। अब ये देख लो क्या होता है, ए क्यू इक्वल्स टू 729 क्यू का पावर 3 प्लस में 8 प्लस में 27, ये देखना 3 दूनी 6 6 नवा 54 क्यू, राइट, और दिस इज 9 क्यू प्लस में 2। अभी ये क्या हो जाएगा, ए क्यू इक्वल्स टू 729 क्यू का पावर 3 प्लस में 8, मैं ना इसको एज इट इज लिख रहा हूँ 54 इंटू 9 और क्यू इंटू क्यू क्यू का पावर 2 और ये 108। क्लियर, ओके, ये क्या हो जाएगा देखना 729 क्यू का पावर 3 और मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूँ पावर के हिसाब से, तो 54 इंटू 9 क्यू स्क्वायर, ये क्यू बन जाएगा प्लस में 108 क्यू और ये प्लस में क्या हो गया 8 आई गेस, राइट। ओके, ये क्या हो गया 8 हो गया। अभी देखना यहाँ पे मुझे क्या लिखना था, तो ए क्यू, ओके, ए क्यू इक्वल्स टू, मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ देखना, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ 9 फिर से, तो ये कितना हो जाएगा 81 क्यू का पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस में 12 क्यू और 8 को मैं बाहर ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा काम हो गया वो क्या हो गया, फिर से मैं इन सबको मैं क्या बोल दे रहा हूँ m। क्लियर, तो ए क्यू क्या हो जाएगा फिर से मेरा, ए क्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9m प्लस 8 के फॉर्म का, जो कि मुझे दिखाना था। ठीक है ना, तो जब मैंने r बराबर क्या लिया 2 लिया, तो ए क्यू क्या मिल गया 9m
प्लस 8 जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। अब ना हम r बराबर क्या ले लेते हैं 3। यदि r बराबर क्या हो 3 तो a क्या हो जाएगा, a जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 9 क्यूब प्लस में 3। अगेन दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा, ये a क्यूब इक्वल्स टू 9 क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब। वैसे अब हमें आगे करने की जरूरत है नहीं, हमने ऑलरेडी दिखा दिया है, ठीक है। बट कोई होंगे जो ढूंढेंगे पूरा, तो लो पूरा भाई। ए क्यू इक्वल्स टू, इसका क्यूब करना है 729 क्यू का पावर 3 प्लस 27 प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू 9 क्यूब प्लस में 3। ओके, अभी देखना कि क्या हो गया। ए क्यूब इक्वल्स टूट गया यार, ए क्यू इक्वल्स टू 729 क्यू का पावर 3 प्लस में 27 और प्लस 81 क्यू। आई होप मल्टीप्लीकेशन में किसी को अब कोई प्रॉब्लम ना हो, तो फिर ये दिक्कत का बात हो जाएगा, और इसमें दिक्कत हुआ तो है ना। तो यहाँ पे दिमाग ध्यान से लगाना, 729 क्यू का पावर 3 प्लस में 27 और ये हो जाएगा 81 इंटू 9 और ये क्यू का स्क्वायर प्लस में 81 इंटू 3 तो 3 और 8 3 का 24, 243 क्यू। क्लियर? ओके, अब यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, ये मिल गया ए क्यू इक्वल्स टू 729 क्यू का पावर 3 प्लस में 81 इंटू 9 क्यू का स्क्वायर प्लस में 243 क्यू प्लस 27। ओके, अब ना मेरा एक अब काम यहाँ पे ये है कि मैं फिर से 9 कॉमन लेता हूँ, तो 81 क्यू का पावर 3 आ जाएगा प्लस में 81 क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 से अगर हम इसमें डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा बताना जरा। 81 में 243 में हम किससे डिवाइड कर दें 3 से, तो 27 आई गेस, 27 क्यू और यहाँ से भी आ जाएगा मेरे को 3, यहाँ से भी कॉमन है ना। हाँ, तो एक बार ना 9 से 243 में भाग देके देख लेते हैं। 18 14 में से 8 चला गया 6 27। ओके, तो ये 27 है। क्लियर? अब ये 3, अब इस पूरे को मैं क्या बोल दूं, m बोल दूं। इस पूरे को मैं क्या बोल दूं, m बोल दूं। तो अगेन मेरा जो ए क्यू आ गया क्या आ गया, इसलिए जो ए क्यू आ गया वो क्या आ गया 9m आ गया। क्लियर? देखना फिर से मेरा 9m आ गया। अब देखना मैंने चेक कर दिया क्या क्या, r बराबर अगर मैंने 3 रखा यहाँ पे, r बराबर 3 पे भी क्या आ गया हमारा 9m के फॉर्म का आ गया। ओके, अब सिंपल सी बात यह है कि अब इतना मैंने चेक कर दिया ना, बहुत है इतना। ठीक है, हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि अब हम कोई भी करें तो किसी तरीके का आएगा और कोई ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, अब r बराबर 4 5 6 7 ये आप लोग का काम है करना।